असफल लोग हैं, वो 33% बोलते हैं और कुछ पावर 67% नहीं। सुनते हैं। तो उसने क्या ओके, बोला कि जो देखो मैं सफल करी। लोग हैं वो अगर जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलने के लिए गया है, तो जो है ये ये करके रिसर्च ये आएँगे बताता है ये कि करके सफल आएँगे। व्यक्ति जो है हाँ, अपने तो समय क्या में पता तैयारी करी नहीं जो है। है सिर्फ फिर तो बात 33% आएगा बोलेंगे और तो चलो 67% ऐसे जो ही है वो होते हैं ना, सुनने में ताकतवर। व्यतीत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि सपोज करिए आप किसी कस्टमर से आप मिल रहे हैं और आपके पास में आधे घंटे का समय है, तो ये जो 30 मिनट है आपके पास में, उसमें आपको सिर्फ 10 मिनट बोलना चाहिए और 20 मिनट आपको सुनना चाहिए। ओके, पर हम क्या करते हैं, हम जो है 25 मिनट जो है बात करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में, इधर-उधर बस की 2 मिनट में बातों पानी के गर्म बारे होके में, डाल देता भाई। और हम ग्राहक की जो कस्टमर की जो बातें हैं उसको हम सुनते ही नहीं है। तो आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि हमें हमें कैसे सुनना है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मेरा ये सवाल है कि आप हैंड रेज़ करके बताएँ कि हम में से कितने लोग हैं जो कि सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे लिसनर हैं, हम बहुत अच्छी तरह से बात को सुनते हैं लोगों की। ओके, हैंड रेज़ करके बताएँ। और सूरज, आप मेरी मदद करेंगे, आप बताइएगा, काउंट बताइएगा कि कितने लोग हैं जो कि बताते हैं, जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छे लिसनर हैं, बहुत अच्छे से वो सुनते हैं लोगों की। ओके। एड्रेस होते जा रहे हैं मैम, संख्या बढ़ती जा रही है। 24, 25, 26, 30 और 42, 43। गुड। ओके। ओके। 60 से ऊपर पहुंच गई है मैम। 60 से ऊपर पहुंच गई। ओके, चलिए 70, ठीक है। ओके। 74, 70 से ऊपर है, बिल्कुल। ओके, ग्रेट। ओके, ग्रेट। तो 77, इतने 78, 9, 79, 80, बिल्कुल मैम। वाओ! वाओ! ओके, 85, 86, फैंटास्टिक। 87, जी, ओके, ग्रेट। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, 90 तक लोग पहुँच गए हैं। तो इतने सारे लोगों 95 को एंड लगता 100 है। हम लोग जी सेंचुरी पूरी करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। सहयोग से मुलाकात ओह करवा वाओ! दिया जाए। ओके, ग्रेट। तो मतलब 100 से ज़्यादा व्यक्तियों को लगता ये है कि ये वो बहुत मुझसे कोई अच्छा फ़ोन करने सुनते वाला हैं। है। ओके, इसलिए बोलूँगा कि सूरज, अब आप प्लीज़ हैंड डाउन कर दें, कल क्योंकि देखा मेरा एक दूसरा और सवाल फिर है। और कहीं संडे प्लान जी, कीजिए मिल जाएगी। ठीक है मैम। ये हमने घर है वैसे तो घर चला दे ये मीटिंग के बाद जस्ट इसके बाद मिल लिया मुख्य रूप से ये संडे को ठीक जी, है ओके, ग्रेट। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। तो 100 से ज़्यादा लोगों को, हम में से यहाँ पे जितने साथी हैं, 100 से ज़्यादा लोगों को लगा कि वो बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। अब मेरा ये आपसे सवाल है कि हम में से कितने लोगों को लगता है कि दूसरे उनकी बात ध्यान से नहीं सुनते? कितने लोगों को लगता है कि दूसरे लोग आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनते? हाँ, का बना कम कम कर दे मंजू देवी के एक दिन आप टाइम दे मंजू देवी के 3-4 ठे आईडी समझा के ले आप बहुत अच्छे से सुनते हैं, पर क्या दूसरे लोग भी आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और आपको लगता है कि वो नहीं सुनते हैं, तो वो हैंड रेज़ करें। अपने पास रिजल्ट बहुत बिल्कुल मैम। बड़ा है 50 से ऊपर पहुंच गए हैं। वीडियो थोड़ा 51, बनाना भेजा करो 52, सर जांच 53, ये करवाई भी मेरे करो ख्याल से 100 जांच के करवाई आसपास तो ही डायरेक्ट पहुंचेगा। रिपोर्ट फार्म से ओके। मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट दूसरा अच्छा जो है कि हमने सवाल पूछा है, इसके लिए ज़्यादा हैंड रेज़ होने चाहिए। क्योंकि हम तो अच्छे से सुनते हैं, ऐसा हमें लगता है, बट जो है दूसरे लोग हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनते, मुझे लगता है इसके लिए ज़्यादा हैंड रेज़ होंगे। ओके। जी, आई 95, एम 90, 100, यस मैम। इसमें थोड़ा-सा हमारा काउंटिंग 100 से ऊपर निकल गया मैम। 100 से ऊपर निकल गया है। 107, ओके, 108, बिल्कुल। बिल्कुल ओके, सही कहा ग्रेट। आपने। ओके, जोरदार ताली, ओके, बिल्कुल सही ग्रेट। कहा। 112, 113, जी, फैंटास्टिक, ग्रेट। तो आई आई थिंक हमारा उत्तर हमें मिल गया है। ओके, आप हैंड डाउन कर दें। तो देखिए, हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमें भी सुना जाए। हम सब लोग जो बात कह रहे हैं, लोग उसको ध्यान से सुने। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात को सब लोग ध्यान से सुने, तो नेचुरली हमें भी वो प्रयास करना चाहिए कि हम इस तरह से बात करें कि लोग हमारी बात को सुने। ओके, तो हमें ये समझना चाहिए कि सुनना क्या है, एक्चुअली में सुनना क्या होता है। ओके, तो सुनना जो है वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो सुनना जो है, सुनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप शब्दों को सुन रहे हैं। सुनने का मतलब है तीन चीजें, उसके अंदर उसका तीन चीजों का समावेश होना चाहिए। पहला मतलब है कि आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, जो भी व्यक्ति बोल रहा है, जो भी आपके सामने कस्टमर है या कोई भी व्यक्ति है, उसकी बात को ध्यान से सुनना है। यानी कि मोबाइल
आपके हाथ में नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ध्यान और एकाग्रता से फोकस के साथ में आपको उसकी बात को सुनना है। ओके, तो सुनने का मतलब है पूरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान देना। दूसरा जो है सामने वाले की बात को समझना, ना केवल उसके शब्दों को समझना बल्कि उनकी उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं उसको भी समझना। ओके, और तीसरा जो है संवेदनशीलता के साथ में जवाब देना। यानी कि सिर्फ ऐसे ही जवाब नहीं देते ना, बल्कि सोच समझ करके दिल से जवाब देना। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको हम एक्चुअली में सुनना कहते हैं। तो सुनने का मतलब है तीन चीजें होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस के साथ में सुनना, हमारा पूरा ध्यान उन्हीं के बातों पर होना चाहिए, उन्हीं पर होना चाहिए। सामने वाले की बात को समझना और जो है और उनके इमोशंस को भी समझना और फिर संवेदनशीलता के साथ में जो है हमें रिस्पॉन्ड करना। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए आप अभी बैठे हैं और आपके पीछे जो है रेडियो पर, टीवी पर कोई गाना चल रहा है। तो हम उसको सिर्फ सुन रहे हैं, आप कुछ काम भी कर रहे हैं और आपको जो है म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो आपको सिर्फ वो सुनाई दे रहा है। ओके, बट अगर आप थोड़ा सा रुकते हैं और मे बी अपनी आंखों को बंद करके देखते हैं और सच में जब आप सुनते हैं तो आपको वो जो है शब्द भी सुनाई देंगे और आपको उसमें जो शब्दों का जो अर्थ है वो भी आपको समझ में आएगा। जो उसमें जो भावनाएं जो व्यक्त की गई हैं वो भी आपको समझ में आएंगी। लय और जो सुर है वो भी आपको समझ में आएगा। तो ये जब हम इस तरह से हम जब गाने को सुन रहे हैं जिसमें कि हमें उसमें शब्द, उसके लय, उसकी भावनाएं और उसका अर्थ भी समझ में आ रहा है, तो इसको हम एक्चुअल सुनना कहते हैं। ओके, तो सुनने का मतलब यही है। तो अगर कोई हमसे बात कर रहा है और हम अपने मोबाइल में उलझे हुए हैं या अपने मन में सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को क्या जवाब देना है। एक और चीज जो होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कोई हमें कुछ कहता है तो हम पहले ही अपना उत्तर जो है तैयार करने में लगे हुए होते हैं। तो तो इसका मतलब जो है हम ऐसी स्थिति में हम इसको सुन नहीं रहे हैं। ओके, हम उसको जो लिसनिंग जिसको हम कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं। अब दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सुनाई देना और एक सुनना। जैसे कि अभी गाना सुनाई दे रहा था और ओके, तो ज्ञानेश्वर उसमें का हम नाम सिर्फ जरूर हमें लिखे, राज लग रहा है कि हाँ तिवारी सर बैकग्राउंड आपको में मिलना गाना जरूरी बज रहा है। है, बट हमें उसके ठोठेदार क्या हैं, बहुत शब्द बड़ा है, काम हो क्या जाएगा। उसका ऐसे लोगों लय को है, क्या उसके सुर ताल है, वो हमें नहीं पब्लिकेशन में पता है। ऐसे ओके, लोगों तो को वो कभी तो कभी उसको हम कहेंगे हियरिंग। बट लिसनिंग का मतलब है एक्चुअल सुनने का मतलब है जब हमें उसका पूरा जो है अर्थ, लय, ताल सब कुछ जो है समझ में आ रहा है। तो सुनाई देना या हियरिंग जिसको हम कहते हैं, और हम हियरिंग वर्ड को यूज करेंगे अभी क्योंकि सुनाई देना और सुनना काफी वो जो है कंफ्यूजिंग सा लग सकता है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बात करेंगे हियरिंग। हियरिंग का मतलब सिर्फ सुनाई देना। तो ये जो है ये निष्क्रिय प्रक्रिया है, यानी कि ये ऑटोमेटिक होती है। ओके, अभी जैसे आप बैठे हैं तो अब मे बी दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है या आपके घर के बाहर किसी ने हॉर्न बजाया है, तो ये सब आपको ऑटोमेटिकली सुन रहा है। ओके, इसमें ये अपने आप से हो जाता है और इसमें हमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो इसको हम हियरिंग कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे आसपास की अगर कुछ हमें आवाजें सुनाई दे रही हैं कि किचन में से कुकर की सीटी की भी आवाज आ रही है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं उनका शोर भी हमें सुनाई दे रहा है, दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है वो भी सुनाई दे रहा है, तो ये हमें सिर्फ सुनाई दे रहा है। ओके, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसको हम हियरिंग कहते हैं। दूसरा होता है सुनना, जिसको हम लिसनिंग कहते हैं और जिसके बारे में हम आज बिल्कुल फोकस के साथ में बात करेंगे। सुनना का मतलब होता है ये एक एक्टिव प्रक्रिया है और इसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। ओके, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए हमें ध्यान से सुनना होता है और एकाग्रता, हमारा फोकस भी होना चाहिए। ओके, तो ध्यान और एकाग्रता से हम अगर किसी की बात को सुनते हैं तो वो सुनना यानी लिसनिंग में आता है। इसके अलावा हम जो है हम सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वहां पर, हम जो है मानसिक रूप से भी प्रेजेंट है वहां पर।
हम जो है उस व्यक्ति की जो है ना केवल शब्दों को सुन रहे हैं बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं। तो ये तभी समझ पाएँगे जब हम वहाँ पर फिज़िकली भी प्रेज़ेंट है और मानसिक रूप से भी प्रेज़ेंट है, ओके? और जो है हम जो वो लोग बोल रहे हैं उसको हमें समझना भी है और याद भी रखना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला और हम भूल ही गए कि उन्होंने क्या बोला था, ओके? तो जो उन्होंने बोला है उसको समझना भी है और याद भी रखना है। तो 2 सेकंड पहले उन्होंने क्या बोला था हमें याद ही नहीं है। च हमने सुन तो लिया बट हमें उस वो याद नहीं है। तो जो है सुनाई देना या सुनना यानी लिसनिंग का मतलब है कि हमें एफर्ट लगाने हैं। हमें उनको ध्यान से समझ करके संवेदनशीलता के साथ में जो है उनको जवाब देना है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि अगर कस्टमर ने कहा कि भई मुझे मेरे जोड़ों में दर्द है। ओके, तो अगर हम सच में सुन रहे हैं, अगर हम सच में जो है लिसनिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो है तुरंत जवाब ये नहीं होगा कि आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे की ज़रूरत है, आराम से उस 30 ओके? मिनट की एक बट छोटी-सी आइडिया अगर वो हम आपको मिल गई, एक्चुअली में सुन रहे तो हैं, कल हमारी तो हम मुलाकात होगी, इस उनसे विषय पे हम बात करेंगे। जो है हम समझने का प्रयास एक कॉल करेंगे कर लीजिए कि जिससे भई मुझे दर्द शेयर कर कहाँ पर दीजिए, वो होता वीडियो है, देख पाऊँगा। कब होता है, किस वक़्त ओके, होता है, गॉड ब्लेस यू। कितने समय से हो रहा है, क्या आपने इसके लिए कुछ इलाज कराया है, क्या आपने कभी डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया है? या मुझे तो पिक जब किया हम उन्होंने इस लेकिन तरह मैं से जब हम नंबर वन जो है सिंह उनकी है। बात को वन समझेंगे, सिंह है। तो इसको हम एक्चुअल लिसनिंग कहते हैं। मेरे तो से लिसनिंग का मतलब है धर्मेंद्र भैया क्या सिर्फ खोज रहे हैं? जो है शब्दों पर ही नहीं जाना बल्कि कोई जवाब उनके ना दे तो जो है भावनाओं को समझना और जो है और सवाल उनसे पूछना और सोच समझ करके जवाब देना। तो किसी भी ग्राहक को की चिंता को ध्यान पूर्वक सुनना और फिर जो है उसका जवाब देना इसको हम लिसनिंग कहते अभी हैं। तो सुनाई देना और सुनना यानी हियरिंग और लास्ट लिसनिंग में दिसंबर क्या में मैं अंतर आया है? था एक जैसे आपके कि अगर सपोज सेंटर करिए पे किसी ने कहा कि मुझे हर और समय आने थकान के महसूस बाद होती है। तो अगर हम सिर्फ चीज़ें हियरिंग कर रहे हैं तो हम लेकर के कहेंगे गया भई था, वो न्यूट्रीचार्ज चीज़ मैन मुझे और यहाँ न्यूट्रीचार्ज पर वुमन ले लो, ठीक है, ओके? दर्द है। बट अगर हम सुन रहे हैं, अगर हम एक्चुअली में लिसनिंग की एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं और तो यहाँ हम आके उनसे मुझे सवाल पूछेंगे कि पढ़ने भई का क्या भी आपको जब मैं आया तो ये उसमें शारीरिक समझ आया थकान की कि बात कर रहे हो या मानसिक थकान की बात कर और रहे हो कि मुझे मतलब सारी लाइक पिक्चर यहाँ पे फिजिकली क्लियर टायर्ड हो है या कि कौन मानसिक रूप व्यक्ति से भी कहाँ आप पर कैसे थकान बोल रहे आपको हैं, लेकिन महसूस मैं होती है जब आप या लोग आप उनसे पूछोगे कि भाई सक्रिय आपको हुए सुबह थोड़ा-सा उठते ही काम करने के लिए, थकान होती है तो या मैं आप लोगों को शाम को भी मिस कर थकान रहा होती है कितने घंटे आप सोते हो क्या आप कोई दवा ले रहे हो जब मैं आपका आया खाना था, कैसा है जब आप लोगों ने क्या शुरुआत आप किया कितने घंटे रजिस्ट्रेशन, आप सोते हो जब मैं यहाँ तो मेरा इस तरह समय से या यहाँ क्या था आप तब 6 या 8 आप घंटे लोग की नींद के साथ बाद भी में आपको नहीं थकान बताया आप महसूस लोगों का होती है तो और अगर हम जब इस आप तरह खड़े से हुए तो मेरा समय मेरे से जो है जब विपरीत हम था और उनके मुझे कहीं सवाल पूछ करके समझ करके फिर हटना जब था। हम उसको उत्तर देंगे तो फिर भी उसको हम सुनना मैं कहते हैं दिल उसको दिमाग मेरा लगता लिसनिंग था कहते वहाँ हैं कि ओके मैं ये बात आपको को हमें सही समझना है लेकिन मैं अभी यहाँ पे जस्ट मेरा आपकी हमेशा जानकारी एक के लिए जोर कि रहता था लिसनिंग एक के जो है तरफ का हमारे था बहुत सारे लेवल्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे तो इस टाइम 5 मुझे लेवल्स पीछे होते से हैं तो डिस्टर्ब आप आता देखिए मैं कि घर से ओके 100 और आप मुझे किलोमीटर दूर बताइएगा हूँ कि आप कौन से लेवल का ज्यादा अपने घर इस्तेमाल से करते हैं ओके दुबई से तो आप चैट में लेवल 1 एक लेवल एक 2 दिन लेवल मैं 3 इस लेवल बाइक 4 को लेवल लेकर 5 के आप इस पुरान लिखिएगा ओके एरिया में तो एक एक पहला लेवल होता है व्यक्ति को इग्नोरिंग अपने यानी हाथ से अनदेखा वन करना टू वन प्लान करके कस्टमर समझाया जो बोल रहा है हम सुन रहे उनके हैं साथ में बट हम अपने रहकर के इसके व्हाट्सएप में पीछे बिजी की हैं दवा ये ओके है तो धर्मेंद्र ये जी लेवल इसकी 1 दवाई होता है आप ही हम नहीं सुन कर रहे रहे हैं हैं सर बट आपने हम जो है नहीं हमारा ताकत ले हम रहे थे इतना मैं उसके 2 ऊपर बार हमारा 3 बार ध्यान नहीं आया है था इस बिल्कुल भी ध्यान देखने नहीं है दूसरा दवा जो है वगैरह दिखावा करना ओके जब आप तो हम हाँ स्टार्टअप हाँ पॉइंट बीच पे में बोल हुए देते तो हैं वो कुछ हमें मैं बता रहा है हम थोड़ा सा हाँ हाँ मेरे बोल समय देंगे मेरे से या विपरीत था मैं वहाँ जो था है हूँ ओके ठीक है अब ऐसा आप हम बोल लोगों देंगे को तो बट हमारा मैं यह दिमाग विश्वास जो दे है रहा हूँ सर ध्यान कि जो है अगर वो आप कहीं लोग और इस है तो विश्वास के इसको हम साथ में बोलते हैं यहाँ प्रिटेंडिंग उपस्थिति में यानी यहाँ दिखावा बैठे करना हैं ये लेवल 2 अगर है वह विश्वास लेवल आपका 3 है बनाया गया तो कि मैं यहाँ सिलेक्टिव यानी हम 2026 कुछ ही आप लोगों चीजों की को मदद सुनते हैं से जो कब हमारे बीतेगा जब लिए आप जो हमें इस अभियान के इम्पोर्टेंट एक लगता है सफल उस पड़ाव पे बात को हम पहुंचे सुनते हैं तो इसके लिए अगर सर कोई आप लोगों ने प्रोडक्ट यहाँ आया रिलेटेड एक हमें बार कुछ 2 बार लगता है कि मैंने भाई इस हाँ बात ये के ऊपर बात प्रोडक्ट किया है यहाँ पर आपने हम ये सुमन बेच बाबू सकते जी हैं आपने तो उस सीखने का प्रोडक्ट के प्रयास बारे किया इस में हम ज्ञान को जो सीखने है का झट से हम सुनना आप शुरू कर देते इस हैं उम्र उसके में बारे में सिर्फ तो खड़े इसको हम रहेंगे सिलेक्टिव सबसे बड़ा सुनना कहते हैं विश्वास या क्योंकि चुनिंदा जो आप है हैं कहेंगे इस उम्र में सुनना बावजूद कहेंगे आपके जो हमें पास अच्छा कोई लगता है लालच इम्पोर्टेंट लगता है नहीं वो है सुनते हैं ये फिर समाज होता आपको है देखेगा अटेंटिव और यह लेवल महसूस 4 यानी करेगा कि अगर ध्यान से भरत सर सुनना इस चीज को कर रहे हैं तो यानी कुछ कि तो विशेष है कंसंट्रेशन के साथ में सुनना, अपने फोकस के अनुभव साथ में अपने इस सुनना उम्र के और नोट्स भी तजुर्बे को लिखना। लेकर मे आप बी आप साथ में नोट्स भी खड़े लिख रहे हुए हो, तो इसको धर्मेंद्र लेवल सर इस 4 उम्र कहते में हैं। ओके, सर्वप्रतिष्ठित पूरे सामाजिक फोकस के व्यक्ति साथ आप में, हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप सिर्फ सुन आप रहे खड़े हैं। होइए और एक लेवल एक 5 व्यक्ति होता है चुन जिसको चुन हम कहते करके हैं आप लोगों की डिटेल संवेदनशीलता रखेंगे से सुनना।
ये हमारा जो है मेन ये अभी मुख्य गोल होना चाहिए। हो गया। इसमें ना ध्यान से केवल जो हम मेरा था वो जो है जो वही व्यक्ति बात जो है कह रहा है ठीक है। उसकी और जो वो बात को आप कह रहा है जब कोई निकाल लेते हैं। मतलब एक्चुअली में हमें ये समझना है कि जब कोई व्यक्ति कोई बात निकाल को कह रहा है, निकाल तो वो दीजिए। 2 नहीं चीज़ें कह बात रहा है। एक तो वो जो वो बोल टेबल रहा पर है और दूसरा जो वो निकाल महसूस दीजिए कर रहा है। ओके, जभी भी कोई व्यक्ति हमें कोई अपनी बात बताता है, तो वो 2 चीज़ें बोल रहा था। एक तो वो जो शब्द से बोल रहा है और दूसरा जो वो उस समय महसूस कर रहा है। तो अगर हम जो है ये संवेदनशील लेवल से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब जो है हम दोनों को सुन रहे हैं। ना केवल उनके शब्दों को सुन रहे हैं, बल्कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, इसको भी अगर हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो इसको हम संवेदनशील सुनना कहते हैं या एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। ओके? तो जैसे कि मैं चैट में देख पा रही हूँ 1 सेकंड। ओके, लेवल 4, लेवल 5, ओके, लेवल 3, लेवल ओके, ओके, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग लेवल फोर ऑनेस्ट टू हैं। फाइव है हाँ, और बट मैम। बहुत लोग ऑनेस्ट हैं और 3-4 भी बता रहे हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी क्या गुड। नाम है वाला ये जो ऑनेस्टी, जो बिल्कुल सच्चाई के साथ में जब हम बात करते हैं, तो ये दर्शाता है कि हम जो है सीखने के लिए रेडी है और हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं और डेफिनिटली हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है कि जो लेवल 4, लेवल 5 पर गैस की है। वाली मुझे ओके, पुरानी अच्छी और जो लगी लोग लेवल और 3, मैं एक लेवल यहाँ से 4 पर है, तो 10 नेचुरली नया हमारा सर्वर गोल करके क्या मुझे होना दे चाहिए कि रहे हमें हैं लेवल 5 पर एक के पहुंचना है। बाद एक के यानी बाद कि एक और हमें एक हो समझना गया भी 2 है, हो गया उनके मारना पड़ जो रहा वो है महसूस तो यहाँ कर तो रहे हैं, आपने जो उनको बनाया भी वो तो उसको मुझे भी बढ़िया लगा समझना तो है यहाँ मैं एक और सर्वर उनके का साथ में ये हमें कनेक्ट देखिए भी करना है। ओके, तो जिस दिन जब घर हम आना है ये आप कुछ लोगों के टिप्स हैं साथ में जिनको हम घर फॉलो परिवार कर छोड़ सकते हैं करके यहाँ जब आया हूँ तो अगर मैं हमें यही बेहतर घूमने तरीके से फिरने सुनना है। का ओके, काम है तो मैं मैं चाहूंगी काम कि के लिए आप इनको शैतान हूँ नोट भी कर या सकते तो हैं मुझे ताकि भूख ये लगती है या आप तो और मुझे आप नींद चेक भी लगती कर सकते हैं कि है आप इसमें से अगर मुझे कितनी काम चीजों मिल को गया फॉलो तो करते हैं। दिन में तो नंबर 1 गुड बॉडी सौ लैंग्वेज सौ क्या डेढ़ होती है? डेढ़ सौ जब किलोमीटर भी गाड़ी आप किसी से चलाता बात हूँ कर रहे मुझे हैं, उनकी मैं नॉन आँखों में स्टॉप देख गाड़ी करके चलाता बात हूँ करिए। ओके, और घूरना मैं नहीं इस है। एरिया में ओके, ही ऐसा नहीं है कि काम आँखों में करता हूँ देखने का यहाँ मतलब तक ये नहीं है एरिया कि में हूँ घूर करके ये उनसे हम 5-10 बात कर रहे हैं। किलोमीटर रेंट का मतलब ही उनकी एरिया है आई बड़ा पास कांटेक्ट है बना करके हमें यहाँ पे बातचीत विजय करनी चाहिए। खाती वाली किसी से दूसरा जो नहीं है बताती हूँ इस थोड़ा-सा संबंध से आगे की आपकी कोई तरफ बढ़ विशेष करके अगर कमिटमेंट हम नहीं हो बैठते दुकान हैं, को लेकर तो के कुछ उससे कोई और हमें बात हो रहा है जो है तो हम क्योंकि जवाब की लगता है कोशिश कि हम करिए उनसे दूसरे जैसे हमें दूसरे उनकी नंबर बातों में पर इंटरेस्ट है। ओके, मेरे एकदम पास पीछे कोई से आराम से अगर ऐसे बैठते हैं, तो बिल्कुल वो फोकस है जो क्योंकि है अच्छी दुकान बॉडी लैंग्वेज नहीं मुझे है सामान सुनने देखना के है गाड़ी पर्सपेक्टिव अगर से। नहीं तो फोकस हल्का सा आगे झुक करके बैठे। और शॉप ओके, तो है नहीं सिर हिलाएं। ओके, इसका सामान एक्नॉलेज करें कि आप वो ऊपर क्या जरा बोल रहे देखिए हैं। ओके, तो ये अच्छी बाकी बॉडी बाकी लैंग्वेज है। यहाँ दुकान पे मुझे सामान जो मिलेगा है तो या तो न्यूट्रल काम होने पे एक्सप्रेशन होना चाहिए या वहाँ तो वहाँ सामान अच्छा नहीं थोड़ा सा हल्का सा स्माइल ये या सिस्टम प्लेजेंट है जब कोई दुकान मिल जाएगा एक्सप्रेशन वहाँ होना तो कोई चाहिए। मौका लायक मिलेगी बिल्कुल नहीं बिना एक्सप्रेशन के नहीं बैठना मेरे चाहिए। पास और हमारे यहाँ मैं हाथ इस टोटल आप तरह लोगों से को क्रॉस आश्वासन नहीं वाला होने चाहिए। सिस्टम ओके, देके अगर जा हम रहा इस तरह से बैठते हैं, हूँ और तो मैं ये एक डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज है। आज लाख ये रुपए बॉडी लैंग्वेज का मेरा एक सेशन नहीं साथ है, में बट किसी का जो है लगा अगर था हम इस तरह से आप हाथों को 2 लाख 3 लाख 4 जो है लाख रुपए करके मेरे बैठते लिए हैं, तो बढ़िया इसका था मतलब जो है कि तो ये हम गाड़ी वाली सर्विस ओपन नहीं आप है। कीजिए या तो तो आप हाथ हमेशा मेरे खुले को रखने चाहिए नहीं तो एंड अगर बिल्कुल किसी नोट्स से लेना नहीं चाहिए। नहीं जो ऐसे भी जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में डायरी पेन तो होना ही चाहिए। जब हम नोट्स लिखते हैं, तो ये बताता है कि हम सीरियस हैं उनकी बात को सुनने और समझने के लिए। तो ये लिसनिंग के समय ये अच्छी बॉडी लैंग्वेज है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। अम, क्या अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है? अगर हम किसी की बात को सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, लिसनिंग की प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं, इधर-उधर देखना। अगर कोई हमसे बात कर रहा है और हम इधर-उधर देख रहे हैं, तो ये अच्छी बॉडी लैंग्वेज में नहीं माना जाएगा। झुक करके बैठना या लेट करके सुनना, ये भी अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। ओके, आई एम श्योर जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है सोच लिया और उसके बाद आप तो सवेरे जो 5 है साढ़े लेटे हुए 5 हैं, बजे गुरुकुल तो आई एम ज्वाइन करें श्योर जो है उनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं तो आएगा। इस तो वाली हमें जो है मैं बैठ सेटअप कर रहा करके हूँ मैं जो है चला कर उनकी मुझे बात सिर्फ को इससे सुनना थोड़ा सा चाहिए। आपको जोड़ और लगा ये तो दूंगी ऑलरेडी इससे मैंने ज़्यादा बताया नहीं कि अगर आप अपने तो हाथों को 2-3 लाख फोल्ड 4 करके लाख का नेट रखेंगे, लग तो यानी जाएगा कि उसमें से डिफेंसिव कहानी सुन शो लेना होगा। आप और अगर आप ये है जो काफ़ी है उबासी लेते रहेंगे बार-बार, तो ये भी यही तो जो है इसका नहीं मतलब हमारे आपको दोनों उनकी बहुत बातों बहुत में है इंटरेस्ट नहीं है। हाँ और अगर आप लेकिन मोबाइल को देखते रहेंगे और बिना एक्सप्रेशंस के बैठे तभी रहेंगे, इसका तो मैं ये दुकान भी बंद नहीं दर्शाएगा है कि हम जो है इंटरेस्टेड क्योंकि नहीं अभी है। तो मैं वही है कस्टमर को कैसे पता चलेगा या कैसे सामने नहीं वाले व्यक्ति करेगा को वो कैसे पता ये चलेगा कि आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं? ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। वही अगर वो बोलता है कि आप मेरी बात को ठीक समझ है नहीं रहे हैं, लाइक अगर वो किसी भी व्यक्ति ने ये बोल दिया कि आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, पता तो ये भी है कि डेफिनेटली जो आप कल है हैं मेरे पास उसको में एक तो महसूस हो रहा है आपको कि आप मैंने उसकी बोला बात को था 7 नहीं लाख सुन रुपए रहे का हैं। लगाने अगर वो इसमें
एक ही बात को बार-बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब जो है हम उसकी बात को नहीं समझ रहे हैं। या उसकी आवाज़ में अगर झुंझलाहट सुनाई देता है, हमें दिखाई देता है, तो इसका मतलब जो है हम उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं। या अगर वो कहता है जाने दीजिए, कोई बात नहीं, तो ये भी बताता है कि हम उसकी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। या वो कॉल को जल्दी से खत्म करना चाहता है, तो इसका मतलब भी हम उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मुझे यहाँ ओके? भी तो उठाना था कि ये मैं जो है जैसे रेड मेरे फ्लैग्स है, ऊपर जिससे कि हमें पता चल सकता है कि कोई शिकायत है व्यक्ति हमारी मेरी, बात को ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। खबर मिल गई अब अगर आपको, ऐसी स्थिति वो हो, बोल रहे तो बिज़नेस हमें खराब क्या हो गया। करना अब चाहिए? यहाँ पे तुरंत एक रुकिए, टिकट सेंटर ओके? लेकर के और जब मैं गया उनका क्या सॉरी भी बोल नहीं सकते हैं, ले सॉरी बोलना नहीं चाहिए कि लगेगा और ओके यहाँ मैंने आप ध्यान लोगों से से नहीं लेकर सुना, के आप फिर जाके से मैं बताइए, सर्विस करूँ। मैं वापस से सुनना सिर्फ चाहूँगा, इस तरह से अगर आप कोई उनसे पॉइंट बातचीत कर नहीं मिल सकते रही हैं। है तो जैसा नोट्स करेक्शन बनाइए, कर जब दीजिए आपकी उसको। कोई बात कर रहा होता है, आप कोई अपने अपनी आप से प्रॉब्लम बता 3-4 रहा जगह होता है, आके ज़रूरी नहीं रखिएगा है और आपको मुझे पूरे-पूरे सामान को शब्द नहीं सौंप लिखने हैं, इसके दीजिए। बारे में हम आगे ये बात मैं यही कर करेंगे। रहा हूँ, इसको आपको बोलिए। पूरे-पूरे वाक्य नहीं लिखने हैं, आपने अगर जैसे किसी ने बोला कि मुझे जो है अक्सर सर दर्द होता है, तो आपने सर दर्द लिख लिया। और मुझे बहुत कमज़ोरी, थकान महसूस होती है, स्पेशली सुबह बहुत कमज़ोरी, थकान महसूस होती है, तो आपने कमज़ोरी, थकान लिख लिया। इस तरह से जब आप ऐसे नोट्स लिखते हैं, तो ये सीरियसनेस दर्शाता है और कस्टमर को भी लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। और बीच-बीच में आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपकी बात को सही से समझ रहा हूँ? तो इस तरह से फिलहाल भी अभी अगर आप सोच लेते हैं, पूछेंगे अभी तो कोई ये विकल्प नहीं जो है बचने कस्टमर वाला को है। लगेगा कि आप तो उसकी यहाँ बात सोचे को कि सुन काम रहे हैं, समझ रहे करे हैं, ओके? तुरंत तो हमें अब हमारा दिया है जो है माल हम ऑर्डर। बात करते हैं मैं पीयूसी कि नाम सुना है तब और दवा जैसे मेरे को कि मालूम मुझे बाकी शेर लोग सिंह मेरे जी को ने दिया बताया था कि हम अक्सर जवाब जो देने के लिए सुनते हैं, जैसे ही समझने के लिए नहीं, और हम गलती से किसी को बीच में टोक देते हैं और अपना जो भी हमें सलाह है, हम देना चाहते हैं, उसको बता देते हैं। हम उनको अपने प्रोडक्ट सजेशंस देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कस्टमर जो है उसको लगता है कि हमारी हमने जो पूरा जो हम कहना चाहते हैं वो उन्होंने नहीं कहा सुना है, तो जो कि जिससे कि नेचुरली हम बैक फुटिंग पे आ जाते हैं। तो जो है हमें एक नई आदत को अपनाना चाहिए कि जल्दी जवाब ना दें और बोलने से पहले थोड़ा ठहरें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले रुकें। जब कोई हमें हमसे बात कर रहा है, तो जवाब देने से पहले हम थोड़ा-सा रुकें और पूरी बात को ध्यान से सुनें, ओके? और 3 सेकंड तक गिनें। 1, 2, 3 जोर से नहीं बोलना है, अपने मन में थोड़ा-सा 1, 2, 3 आप गिनें और फिर उसके बाद में आप जवाब दें। इस तरह से जब आप ये इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे, तो जो है आप देखेंगे कि आप जो है बहुत सोच समझ करके ध्यान से आप उनको जवाब देंगे। तो इस तरह से हमें ये फॉलो करना चाहिए। अ ओके, ये मतलब लाइक 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। और ये लिसनिंग के कुछ ये 4 दुकान खुल सुनहरे नियम जाएगी हैं तो फिर जिनको दूसरे हमें फॉलो 4-5 करना चाहिए। किलोमीटर के रहने उन्हें में कोई अपनी पूरी बढ़ोतरी नहीं जभी भी हम लगेगी। किसी से बात कर और रहे हैं मैं तो यहाँ उनको अब पूरी मिजाज बात बना उनको क्योंकि आप करने लोगों के लिए को बोलिए। देख करके पूरी मुझे बात मुँह में उनको कहने पानी आ दें, रहा बीच है में कि टोके नहीं। अगर जब ऐसे तक लोग पूरी वो मुझे बात मिर्जापुर में भी नहीं बताते हैं, मिले, आप ऐसे ध्यान लोग से मुझे सुनिए, कुड़ाव बीच में में भी नहीं टोके नहीं। मिले, ये दिखाए जो कि यहाँ आप आप ध्यान से लोग सुन मुझे रहे हैं, मिले। इसके लिए अगर आप यहाँ मुझे 4 महीने मेरे ओके, स्वास्थ्य के हाँ, साथ ठीक है, एक ऐसा आप बोल संकल्पित सकते होकर हैं। के बात बोल रहा और हूँ कि अगर उन्होंने मैं जो 4 महीने यहाँ बोला रुक है, गया, उसकी 4 एक महीने बात, यहाँ कोई की बात बिज़नेस, को आप यहाँ की दोहरा भी बागडोर मैं सकते अपने हैं, हाथ में ओके? रख या लूँ, उनका नाम भी आप उनका तो यहाँ बीच का में ले बिज़नेस सकते मैं हैं। 5 लाख, तो 7 लाख का यस, टर्नओवर कर जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि यस मीता जी, आप कह रहे समझे? थे और ये कि 5 लाख का शाम को टर्नओवर आप पे ज़्यादा कंपनी थक 8 से आपको शाम तक 12% आपको ज़्यादा देती है थकान महसूस टर्नओवर होती है, का, जो इस तरह से दुकान हम से कर सकते हैं। तो टोटल उन्होंने जो टर्नओवर भी हम कोई करते बात हैं, कही है, यहाँ पे उसको लिखा आप हुआ है दोहराएँ, RCM ओके? ये इसको तीसरा रूल है। WW2 के और 8% चौथा जो से है लेकर कि 12% कंपनी देती है। जो उनके मुख्य अगर हम इसका पॉइंट्स हैं,2% भाड़ा जो भी वो किराया बोल रहे हैं, निकाल उसके दें, जो मुख्य तो पॉइंट्स हैं, उसको आप ज़रूर 810% लिखें। और आता ये है। स्पेशली हमारी ट्रेनिंग्स के अगर लिए हम भी यहाँ मैं 5 कहना लाख का चाहूँगी कि टर्नओवर जब करने आप लगे, ट्रेनिंग में शामिल तो होते हैं, तो ज़रूर से 50,000 जो रुपए भी आपको शुद्ध मेन रकम हमारी पॉइंट्स लगते कहीं हैं, वो नहीं गई ज़रूर है। से लिखें, इस ओके? मार्केट में तो इससे बड़ी-बड़ी पूँजी लगा आप के लोग जो बैठे है हैं। धर्मेंद्र कन्वर्सेशन सर में आपके बेहतर व्यापार तरीके के से लक्ष्य शामिल हो आते हैं, सकेंगे। बहुत सारे जैसे कि व्यापारी भी आपके मैंने परिचित आपको होंगे। बताया कि अगर कोई बोल रहा है कि करोड़ों मुझे बहुत करोड़ रुपए थकान की महसूस पूँजी होती है, लगा के अक्सर बैठे सर हैं दर्द और रहता सेल है, नहीं नींद किया नहीं गया आती है। है, तो आपको पूरा-पूरा क्या शब्द नहीं केमिकल लिखना है, लोग आप बैठे लिख हैं, सकते हैं थकावट, सिर दर्द, नींद की समस्या। तो जब किराना आपके के पास में ये व्यापारी, होगा तो कपड़े, आपको जूते, पूरा चप्पल के पूरी व्यापारी, बहुत जानकारी सारे हो जाएगी कि व्यापारी ये हैं। क्या-क्या सबको उस तरह की समस्या है, स्थिति फिर में उसके कोई नहीं है, अनुसार बहुत आप सारे उनको व्यापारी सलाह मेरे संपर्क में हैं, दे मेरे पाएँगे। आप व्यापार उन में। आपके पास में पूरी पिक्चर आ यहाँ जाएगी ग्राहक कि आपको नहीं जो ढूँढना है है, इनको ग्राहक को हम हमें सभी भाई कौन-सा मिल प्रोडक्ट देना है। करके अगर आपने इस ये एरिया सारी में अपना चीज़ें नहीं बिज़नेस लिखी, बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा ग्राहक ही लिखा, बनाएँगे, अपना तो बिज़नेस आपको बढ़ाने के लिए पूरी ग्राहक जानकारी बनाएँगे, हम नहीं ग्राहक होगी, बनाएँगे। ओके? तो एक आई ग्राहक होप साला बनेगा, ये वो ऑटोमेटिक दुकान जो है खोज के कुछ जाएगा टिप्स दुकान आपने पे। नोट किए हैं। चेक में और डाल अब देगा। समय है कि आप और कितने बताइए।
ध्यान और एकाग्रता से इस सेशन में सुन रहे थे, तो उसके बेसिस पे हम एक जो है एक्टिविटी करना चाहेंगे जिसको हम कहेंगे इमोजी रिएक्शन। तो आपको इमोजीज के माध्यम से ही जो है सेशन में शामिल होना है। तो ज़ूम रिएक्शंस के माध्यम से आपको बताना है 3 चीज़ें, 3 रिएक्शंस देने हैं। मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊँगी कस्टमर्स का और आपको जो है रिएक्शंस देने हैं, ओके? और कौन-कौन से रिएक्शंस देने हैं? थम्स अप मैं इसको सही से हैंडल करूँगा, ओके? थम्स अप का मतलब है मैं इसे सही तरीके से हैंडल करूँगा। हार्ट का रिएक्शन है, ये एक इमोशनल सिचुएशन है और इसको केयरफुली हैंडल करूँगा या करूँगी। और ये जो है ऐसी वाली जो इमोजी है इसका मतलब है मुझे नहीं पता कि इसे कैसे हैंडल करें, ओके? तो मैं आपको 3 सिचुएशंस दूँगी और आपको जो है इन इमोजीज के माध्यम से ही आपको रिस्पॉन्ड करना है, ओके? सूरज बिल्कुल चैट में देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास में जवाब आ रहे हैं, ओके? तो मेरा पहला जो मैं स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ, ओके? बेराई क्या हो और बेराई के यहीं जो मल्लाई के पास है ओके, कैमरा लगा हुआ है। कस्टमर वहाँ कह जो रहा है दुकान खुली है द्वार में मेरे वो पापा की नीचे रिपोर्ट कुर्सी अच्छी वाली जो नहीं है। दुकान है वहाँ बक्सा बैठा वाली है। वहाँ बैठते हैं। वहाँ ग्राहक अपने मन से तो जाता है, उसमें सामान आप किस लेता है तरह और से लेकर के अ, बाहर आता है उनके यहाँ हैंडल करेंगे? काउंटर पे। कौन-सा आप जो जो है सामान का बिल कटेगा वो इमोजी वही आप शेयर करेंगे? उसके हिस्से में जुटेगा। अब जे केहू सामान लिए तो इतना मूर्ख तो बा नहीं कि वो बिल न कटवाए। वो बिल कटवाए पैसा दी। पैसा दे Okay, बिल कटे Suraj, तब I तो वो just want to सामान know, वहाँ से हटे और वहाँ सब सामान जो भी can you रखा था also वो हमरे see पास that I लिखा am हुआ able to see the कि हमरे chat? पास ये इतना आइटम बा, ये जी जी इतना on जी my आइटम बा, इतना on आइटम my बा। एक मेरे भी स्क्रीन रुपए पर का चैट सामान, दिख रही है? एक शैम्पू भी यहाँ से केहू मिस ना मेरे कर स्क्रीन सके। पर? आपकी स्क्रीन पर ये जी जी तक दिख रहा पॉइंट है। है। नहीं देव तो एवरीवन नहीं, मैंने जैसे अभी आपको मेरे स्क्रीन पर आपको स्क्रीन पर क्या सिर्फ मेरी स्लाइड दिख रही है या मेरा चैट का भी पॉपअप दिख रहा तो है? इस पॉइंट को आप पकड़ मेरे लेंगे तो सर तो ये पहले आप आई एम श्योर विद्याकांत की नहीं फ्लाइट दिख था रहा है। नहीं फिर देखी थी आपका एक स्लाइड दिख रही है ना, नहीं हाँ हाँ विद्या एक पास में कह रहे थे दिख रहा है। स्लाइड विद्याकांत दिख रही है कहाँ ना? चले ओके, गए ठीक है, फाइन। स्लाइड दिख रहा है, चैट ओके, दिख रहा विद्याकांत चिरकुट आदमी है। ओके, उनके दुकान ओके, वाले ठीक है। तो वही लेके तो आते हैं ना। ओके, तो जैसे कि मैं देख पा रही थी हम कि यहाँ बहुत वही सारे लोग लोगों ने जाते हैं ना हार्ट इमोजीज भेजे हैं, ओके? तो यानी कि उनके अनुसार जो है ये एक इमोशनल सिचुएशन है, ओके? यस, बिल्कुल पैसा कम जो नहीं है ये पैसा हम कम हुआ एक भावनात्मक सिचुएशन है, तो हमें उनकी लेकिन बात को पैसा वाला ध्यान खाएगा से नहीं सुनना है और उनको इमोशनल लीगली सपोर्ट भी भी हो देना तो है, ओके? सरकार का तो नियम है। यस ये एक इमोशनल बिगड़ा हुआ व्यक्ति सिचुएशन हम है उसको और बना नहीं हमें सकते। उनकी उनको आप जैसे कि बहुत बोलना है कि इजी ओके पे ठीक है, पावर देते क्या हैं प्रॉब्लम है या चिंता देखिए ना बात करें, इस तरह से हमें उनको पहले उस बहुत बात को साफ इमोशनली हैंडल करना है, ओके? विद्याकांत के तो अगर वेरी लगे राइट, तो जिन लोगों ने किसी उनके हार्ट नाम से नाम से इमोजी के हाँ ऐसे माध्यम से करना संकेत उनको नहीं दिया, कर सकते दैट इज मतलब कि वो अब ई बिल्कुल जब करेक्ट है, ओके? पॉलिसी दे के चलावे पड़ते हैं दूसरा लगभग जो 20 है लोगों ने कहा कि मैं सही से हैंडल करूंगा, उसके पब्लिक बाद पब्लिक इमोशनल तो ये कोई इंफॉर्मेशन अगर वहां उनके से नाम स्टार्ट से हुआ। रहे तो उन्होंने मुझे दर्द नहीं ओके, पता ओके, ग्रेट, नाम ओके। नाम पर नेक्स्ट पकड़े यहाँ जो है मेरा आपको ये काम जो मैं करना आपको है। सिचुएशन बता रही हूँ, लिस्टिंग कर दीजिए। एक बार साफ कस्टमर जो है वो करके सीधे मना कर रहा है, आप जो लिस्टिंग भी के कुछ कह नाम रहे पर हैं कस्टमर ये सीधे मना सारे कर रहा है, के नहीं दिखाना है। चाहिए, पहले भी बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, ऐसा कस्टमर ने बोला। नहीं चाहिए, पहले भी बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? लगभग 20 लोगों ने सही से हैंडल करने के लिए थंब इम्प्रेशन दिखाया है और इमोजीज में देखते हैं कि मुझे नहीं पता को लेकर 5 लोग हैं और मोस्ट वेलकम इमोशनल सिचुएशन जय को आरसीएम लेकर तो आज नहीं से आज हैंडल गुआर है करने वहाँ 20 से ऊपर कहाँ कहाँ ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, चप्पल बिल्कुल नहीं सही। काटेंगे नहीं पहने हो क्योंकि पहने हो जो है हाँ भाई ये दिक्कत जो है ऑब्जेक्शन है, ओके? यानी कि ये कस्टमर का ऑब्जेक्शन है, इमोशन नहीं है, ऑब्जेक्शन है, तो इसको हम जो है लॉजिक से अपने जो है अपने जानकारी से हमें उसको सलाह देनी है, ओके? ओके, एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक कस्टमर जो है वो गुस्से में बोल रहा है, आप लोग बस बेचने आते हो, बाद में कोई जवाब नहीं देता है, इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? कस्टमर बोल रहा है, आप लोग बस गुस्से में बोल रहा है वो, आप लोग बस बेचने आ जाते हैं और बाद में आप कोई जवाब नहीं देते हैं, तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? लगभग इक्वल चल रहा है मैम, जैसे सही से हैंडल करूंगा और इमोशनली दोनों इक्वल चल रहा है। 17 15 15 16 13 14
सही से हैंडल करने के लिए भी इक्वल है और इमोशनली हैंडल करने के लिए इक्वल है। ओके, मुझे नहीं ग्रेट। पता है ये। ओके, एक्चुअली में हमें जो है शांत रहकर फैक्ट्स के साथ में जो है उनको जवाब देना है, उस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो जो थम्स अप कि मैं इसको सही तरीके से हैंडल करूंगा, सही है। तो बेसिकली हमने ये आपको ये इस तरह से ये अलग-अलग सिचुएशंस आपको क्यों बताई, तो इसका अर्थ है कि हमारे सामने अलग-अलग स्थितियां हो सकती हैं और हमें अलग-अलग तरीके से सुनना है और अपने जो है अपने जो हमारे जो जवाब है वो सिचुएशंस के अनुसार हमें जो है देने हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो सारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम इमोशनली ही हैंडल नहीं करेंगे। सारे ही कस्टमर्स को जो है हम लॉजिक या रैशनल के साथ में ही हैंडल नहीं करेंगे। अलग-अलग सिचुएशंस के अनुसार हम अलग-अलग अपने सुनने की जो हमारी जो अप्रोचेस हैं उनको अपनाएंगे। तो एक और आप सबसे सवाल है, एक और हम गेम खेलेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रही हूँ और आप सबको जो है चांस मिलेगा। एक ओके, मैं एक सिंपल सा आपको स्टेटमेंट दूंगी और हर व्यक्ति को उससे मतलब लाइक अगर कस्टमर ने ये सवाल पूछा है या सब ये चीज बोली है, तो आप उनसे कौन से सवाल पूछेंगे। ओके, और सबको अलग अलग सवाल पूछने हैं। जो सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं उसको दोबारा से नहीं बोलना है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो ऐसा नहीं कि जो सवाल लेट से अमिता जी ने बोल दिया है वो ही दूसरा कोई व्यक्ति बोल रहा है। तो ये लिसनिंग की ही एक्टिविटी है और लिसनिंग का ही सेशन है। तो ध्यान से सुनिए कि जो है पहले वाले जो साथी हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया है। ओके, तो स्टेटमेंट है, मुझे वजन कम करना है। ओके, तो अब मेरा ये आपसे सवाल है कि आप उनसे इससे संबंधित क्या सवाल पूछेंगे। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे वजन कम करना है, तो आप कौन कौन से सवाल पूछेंगे। सिर्फ एक ही सवाल पूछना है और आप उसके लिए हैंड रेस करें। ओके, चलिए सूरज, आप अनम्यूट करके आप पूछें प्लीज एक बार। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैंने ये बोला है कि मुझे वजन कम करना है। अब आप एज एन एसोसिएट बायर आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए और फिर आप उनको सलाह दे सके। ओके, हाँ जी। कितना वजन कम करना चाह रहे हैं आप? ओके, अजय सिंह की फाइन। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, वीडियो बंद कर लीजिए आप। हाँ जी, वो कितना वजन कम करना चाहते हैं ऐसा उन्होंने बोला। ओके, नेक्स्ट। मुकेश जी, आप पूछना चाहेंगे सवाल? जी सर, जी। मैं सबसे पहले तो दिनचर्या के बारे में पता करना चाहूँगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। जल्दी जल्दी करते जाइए। यस अशोक जी, नेक्स्ट। हाँ जी। हाँ, आपका वजन कितना है, आप वेट किया है? जी, वजन वजन को लेकर पूछिए। जी, यशपाल जी आप पूछिए। ठीक है, आप बॉडी स्कैन करते हैं, फिर बात करते हैं। बॉडी स्कैन करेंगे, बॉडी स्कैन करेंगे। राजेश कुमार जी बताइए जल्दी, म्यूट कीजिए आप। बॉडी स्कैन से सब क्लियर हो जाता है। जी, कितना वेट? अंसारी, डॉक्टर अंसारी पूछिए, सवाल पूछिए। अनम्यूट कर दिया सर मैंने आपको, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मैं पूछूंगा कि आप दिन भर में कितनी बार खाते हैं? कितना खाते हैं? नासिक जी पूछिए, अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ हिम्मत बढ़ाई नहीं बात कि हम आवाज नहीं आ रही। गोकुल लीबे जी पूछिए, सवाल पूछिए। तो ये पूछेंगे कि आपको वजन कम क्यों करना है, इससे पहले तो, और उनके सारी को जानते हैं। मन्नेलाल जी पूछिए, आप क्या सवाल पूछिए। वरना नहीं चाहिए। जी सर, मैं पूछूंगा कि आप सप्ताह में बाहर से खाना कितनी बार खाते हैं आप लोग जाके मंगाते? राजेश कुमार जी पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहिए। अपनी जिंदगी में मतलब पिताजी के भाई के अलग से राजेश कुमार मार्केट से, लेकिन कोई घमंड नहीं। मार्केट के कौन सा ऑयल खाते हैं? मार्केट से क्या खाते हैं? मोनिका रॉय जी पूछिए, आप क्या सवाल पूछिए मार्केट के बारे में। कहीं आपका थायराइड लेवल ठीक तो बढ़ा तो नहीं है? जी जी, ममराज सिंह जी पूछिए, थायराइड के बारे में पूछ रहे हैं आप बताइए क्या पूछिए।
सर आप कितना वजन कम करना चाहते हैं? कितना वजन कम करना चाहते हैं? चैंपियन पवन जी, आप पूछिए, क्या सवाल है आपका, क्या पूछेंगे? हम काम करने आएंगे तो हमें यहाँ पिकअप सेंटर चाहिए। सुभाष जी आप पूछे, सुभाष वाघमरे जी आप पूछिए, बस लास्ट सवाल जी पूछिए। आप सवेरे कितना पैर पैदल चलते हैं? जी बिल्कुल, सबको म्यूट करो। नहीं दे सकते। ओके, कुछ तो आकार ग्रेट, होना चाहिए। फैंटास्टिक। तो प्रॉपर वे में ये हमारे पास देखिए कुरान में जब कुछ नहीं था तो मैंने वहाँ पे डमी पीयूसी दिया और लाख 1.5 लाख 2 लाख लगवा करके वहाँ से शुरुआत कराया था। ओके, तो ये देखिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट था कि मुझे वजन कम करना है और आप सबने इतने सारे सवाल पूछे। ओके, तो एक स्टेटमेंट से इतने सारे सवाल हम निकाल सकते हैं। तो गुड लिसनर, एक अच्छा जो है सुनने वाला व्यक्ति वही है जो कि राइट सवाल, राइट क्वेश्चंस पूछता है। सही जवाब आप पूछेंगे तो आप जो है उनको सही तरीके से आप उनको जानकारी दे पाएंगे। जब आपने इतने सारे सवाल पूछे कि भैया आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं, कब तक कम करना है, कितना वजन कम करना है, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, थायराइड चेक किया है या नहीं, डेली रूटीन कैसा है, खाना कैसे खाते हैं, जब आप इतने सारे सवाल पूछेंगे तो आप उनको सही जो है आपके पास में पूरी जानकारी आ गई और आप जो है अपने सबसे पहले सेहत में जो सीड्स में मोटापा कम करने का जो चैप्टर है उसके माध्यम से आप उनको अच्छे से सलाह भी दे पाएंगे। ओके, तो इस तरह से जो है गुड लिसनर जो है वो सही सवाल भी पूछता है। एक और लास्ट छोटा सा टेस्ट हम करेंगे। मैं आपको एक जो है स्टोरी तो नहीं, मैं आपके सामने एक कह सकते हैं, एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी और बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर्स या मूवीज भी चलेगी और आपको उसके बाद में, स्टोरी के बाद में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी तो मैं जानना चाहूंगी कि आप जो है सही से आपने जवाब दिया है या नहीं। ओके, तो इतना का बिक्री नहीं है, इतना का बिक्री नहीं बल्कि देखे तो हमें दिखाओ नई चीज जैसे आई खट्टा सीधा हम मिसेस शर्मा की उम्र 45 साल है। उन्हें जोड़ों में दर्द रहता है और सुबह उठते समय शरीर काफी जो है अकड़न महसूस होती है। उठने बैठने में परेशानी होती है। डॉक्टर ने बताया है कि उनके अंदर कैल्शियम की कमी है। उन्हें दूध और दही बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द और बढ़ जाता है और रात में नींद भी ठीक से नहीं आती है। ओके, तो आई एम श्योर मैंने जो आपको ये स्टोरी सुनाई है वो आपने सुनी है। ओके, अब मेरा आपसे सवाल है कि मिसेस शर्मा की क्या उम्र थी, क्या उम्र है? चैट में ही लिखिए आप। ओके, चलिए, ओके सविता जल्दी से अनम्यूट करके बताएं, मिसेस शर्मा की क्या उम्र थी? 45 मैम। फैंटास्टिक, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 45। क्या प्रॉब्लम थी उनको ऋतु? घुटने में दर्द का। वेरी नाइस। एक सेकंड सर, मैं 5 मिनट में सेशन को ऑन कर रही हूँ। ओके, उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कब होती थी? यस मैडम रमन्ना। सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में। किस वक्त होती थी, मेरा ये सवाल है। सुबह के। वेरी नाइस। ओके, अभी समय हमारे पास नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने ये सही जवाब दिया। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब हम किसी कस्टमर से बात करते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे हमारे आसपास चीजें चल रही होती हैं, जो है जैसे कि शोरगुल रहता है या हमारे फोन पे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता रहता है, पर हमें जो है फोकस के साथ में, ध्यान के साथ में, एकाग्रता के साथ में सेशन में कस्टमर के साथ में बने रहना है और उसकी बात को ध्यान से सुनना और समझना है। तो फैंटास्टिक, वेरी नाइस। तो आई होप ये जो आज की सेशन की जो जानकारी है इसको आप इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको एक होमवर्क देना चाह रही थी और मैं चाहूंगी कि आप इसको करें। ये 21 डे चैलेंज आप इसको अपनाएं। तो
परिवार के साथ में आप ये कर सकते हैं, रोज एक व्यक्ति को की जो है 10 मिनट तक बिना बोले आप सुने, जो व्यक्ति वो बोल रहे हैं, चाहे आपकी वो वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपकी मदर है, फादर है, उनको आप 10 मिनट के लिए सुने बिना बोले, और उनको कोई एडवाइस ना दें, कोई उनको सुझाव ना दें, सिर्फ सुने और लिखें भी कि आपने 10 मिनट तक अगर किसी को रोज सुना तो जो है आपके क्या बदलाव आप में आए, क्या बदलाव उनके अंदर आए, क्या बदलाव आपके रिश्ते में आए। ओके, तो ये आप अपने परिवार के साथ में कर सकते हैं। दूसरा जो है आप अपने कस्टमर्स के साथ में भी कर सकते हैं। हर कॉल में जब भी आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो पहले 5 सवाल पूछें। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि मुझे थकान महसूस हो रही है तो झट से न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर या न्यूट्रीचार्ज वुमन सजेस्ट कर दिया। नो, आप उनसे सवाल पूछें और फिर उसके बाद में सजेस्ट करें, ये आपको करना है। और नोट्स लें हर कॉल में। हर व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उससे सिर्फ बात को सुने नहीं, आप उन्होंने जो भी वो अपनी समस्या बता रहे हैं उसके आप नोट्स लिखें और फिर आप देखें कि आपको कितनी सक्सेस मिल रही है, कितने आपके कन्वर्जन्स हो रहे हैं, कितने लोग जो है आपको वापस से कॉल कर रहे हैं आपसे समस्या का समाधान लेने के लिए। ओके, और तीसरा जो है, जब हमारी जैसे आप अपनी टीम के साथ में या ऐसे ट्रेनिंग सेशंस में आप शामिल हो रहे हैं तो हर ट्रेनिंग में आप 5 की पॉइंट्स को जरूर से नोट करें। कोई क्वेश्चन जो पूछा जाए उसको जवाब देने से ना चूकें, और जो आपने खुद सीखा है वो किसी को सिखाएं भी। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो जो है आप बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो ये हमें करना है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, मार्केट में जो है अच्छे प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। वो हर कंपनी कहती है कि उनके प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं और बहुत फीचर्स भी मिलते जुलते हैं, प्राइस भी अलग नहीं, ज्यादा अलग नहीं होती है। बट फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है उस इंसान में जो उसके सामने बैठा है। तो जब कस्टमर कहता है मुझे दर्द है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मुझे पता नहीं कि फायदा होगा या नहीं, तो वो प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहा है, वो समझ ढूंढ रहा है। तो जो सच में सुनता है वो सवाल पूछता है, बीच में नहीं टोकता है, पहले इंसान को समझता है और फिर प्रोडक्ट बाद में। तो यही वजह है कि गुड लिसनर्स पर भरोसा जल्दी होता है। तो उनको बार-बार जो है अपनी बात को समझाना नहीं पड़ता है। और जो है कस्टमर्स जो है वो हमारी कस्टमर्स खुद कहता है कि आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है, प्रोडक्ट तो बहुत लोग बेच रहे हैं, लेकिन जो ध्यान से सुनता है वही अलग दिखता है। तो अगर आप सुनना सीख गए तो सेलिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल सुन करके सेलिंग करें, तो आपका जो है काम बहुत आसान होगा और आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो आई होप ये आज के सेशन की जानकारी आपको यूजफुल लगी है। और ओवर टू यू सूरज, आई नो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, बट ओवर टू यू। दीपो मतलब थैंक यू सो मच कंपनी, वो मैम, बहुत बहुत कंपनी का शुक्रिया, पूरा बहुत बहुत सिस्टम है। धन्यवाद। राजकुमार सिंह तो वहाँ अब हम बात चौकीदार, करते हैं आज बहुत कुछ वो महत्वपूर्ण आज कंपनी आप का सभी जो ने अगर सीखा। आप पैसा और ट्रांसफर करेंगे वो शाम पैसा का कंपनी सेशन, को शो करेगा। सबसे पहले अगर हम बात कंपनी करते उस हैं पैसे को एमबीडीएस इनको एमपीएम का वेरीफाई लगातार करेगी कि ये न्यूट्रीचार्ज फला न्यूट्रीचार्ज तुलसी का ये प्रतिदिन समान हमारे का सभी आर्डर है। साथी हमारे साथ में होते हैं। इनको तुरंत और दिख सबसे जाएगा नेट महत्वपूर्ण पे बात यह है कि कि आप सभी का तुलसी सहयोग में है ये और ये फला सेशन तुलसी कोड लगातार से कहीं ना कहीं ये देखें व्यक्ति का संख्या ये इसमें सामान लगातार का बढ़ती आर्डर जा है। रही है। मेरा अरे आग्रह आप एक सभी से बिल कि आप काटना लगातार सेव करना सेशन में होगा तो जुड़े कहेगा रहें। इसमें आपने 20 और सामान हम लगाया हर है बार लेकिन आपके लिए इसमें हर 2 विषय सामान पर नहीं चर्चा है। करते हैं, हर बार नया अब ये विषय व्यक्ति लेकर आते आपको हैं। फोन करेगा 7 PM का कि सर ये लगातार 2 मेरा चार्ज सामान नहीं न्यूट्रीचार्ज है, में हर शाम इसकी नया जगह पे कंटेंट यह आपके लिए 1000 आता रुपए है। आपका बढ़ और रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है इसकी कि जगह पे कोई और 5 सामान जनवरी आप को बताएं यदि कुछ आप पेमेंट हमारे साथ काफी होते हैं तो और नहीं आपको तो फिर न्यूट्रीचार्ज 1000 रुपए आपके खाते 23 में शेष बचा जो रहेगा। 23 हमारे सप्लीमेंट है क्लियर? उसको लेकर वह एकदम जानकारी साफ आपको सुथरा मिलेगी। काम है। शाम अब 7 बजे यहाँ से आप हमारे आपको साथ अगर जुड़े है कि रहिए। 2 ज़ूम आईडी सामान जो वही आर्डर है और लगाया था पासपोर्ट भी वही नहीं, है तो उसकी जो जगह प्रतिदिन पे रहता आपको है। 2 मंजिल बढ़ और जाएगा। वहीं सुबह के सेशन में यदि अब ये सुबह सामान के पूरा मॉर्निंग हो सेशन गया। में 8 बजे की क्लियर बात है? करें तो सोमवार को अब 5 यहाँ से जनवरी सारी को चीजें खत्म, हमारे यहाँ साथ से में ये करेगा आपको हमारी अपना सुपर्णा पेमेंट शर्मा आया जी है। रहेंगी, वहीं नमिता अग्रवाल जी रहेंगी और हम बात करेंगे